नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। महंगाई का महाविस्फोट हुआ है। जो थोक महंगाई है वो अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई और दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम भी 3-3 रुपए बढ़ा दिए गए, सीएनजी के दाम भी 2 रुपए बढ़ाए गए। तो ऐसे में ये जो महंगाई का महाविस्फोट हुआ है, इसको लेकर क्या देश की परिस्थिति स्थिति है, उसको लेकर बातचीत करेंगे। केपी मलिक जी वरिष्ठ हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर, दुनिया भर में संकट है। अब पेट्रोल के और डीजल के दाम भी बढ़े हैं और हाल ही में जो है महंगाई के जो आंकड़े हैं वो भी जारी किए गए हैं। तो थोक महंगाई जो है 8.30% बढ़ी है। लेकिन सवाल ये है कि देश हित में अगर हमसे कुछ करने को कहा जा रहा है तो फिर विपक्ष इतना हंगामा क्यों कर रहा है। ये तो पूरी दुनिया में हो रहा है, तमाम देशों में हो रहा है। महंगाई बढ़ रही है, यहां तो अब तक कंट्रोल करके मोदी जी ने रखा। कम से कम इस बात के लिए अप्रिशिएट किया जाना चाहिए उनको। उन्होंने खुद का काफिला 2 गाड़ियों का कर दिया, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। सब कह रहे हैं कि हाँ महंगाई आ गई, महंगाई आ गई। सर नहीं, देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें, इसकी आशंका थी कि पेट्रोल डीजल के रेट भी बढ़ेंगे और महंगाई भी बढ़ेगी। उसके तमाम कारण हैं। एक तो ये है कि भाई जो ईरान का और अमेरिका का इजराइल का युद्ध चल रहा है, इस युद्ध से जिस तरह से भारत भी प्रभावित हुआ है, तो उसमें महंगाई बढ़ना भी तय था और हमें दिक्कत होगी ये भी तय था। लेकिन बात यह है कि सरकार कितनी तैयार है इसके लिए। सरकार ने क्या तैयारियां की हैं? देश तो उनके साथ खड़ा है, देश राष्ट्र के साथ है। देश के लोग थोड़ी कहीं जा रहे हैं, वो तो राष्ट्र के साथ है। और विपक्ष भी कहां भागेगा? विपक्ष का काम है आलोचना करना, लेकिन विपक्ष इस चीज से बच नहीं सकता कि अगर सरकार कोई अपील करती है, कुछ करती है, लेकिन क्या सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री कोई अपील या कोई काम सीरियसली कर रहे हैं या खाली नौटंकी कर रहे हैं? ये देखने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी को 5 राज्यों में चुनाव होने के तत्काल बाद याद आ गया कि देश में दिक्कत है, देश में पेट्रोल की, डीजल की और डॉलर की एकाएक दिक्कत हो गई। तो ये क्या दिक्कत एकाएक हो गई है, 3 दिन में हो गई है, या कई महीनों से चल रही है? और आप जानबूझ के इसको सामने नहीं लाना चाहते थे क्योंकि आपको लगता था कि चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसको देखते हुए विपक्ष अपनी जगह ठीक है, लेकिन सरकार की क्या तैयारियां हैं? प्रधानमंत्री जी लोगों से अपील कर रहे हैं, सोना मत खरीदो, बाहर मत जाओ, तेल खाना कम कर दो। बहुत सारी चीजें हैं, लोग मानने को भी तैयार हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या ये सारी चीजें कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी अपना काफिला कम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को पहले कैबिनेट की मीटिंग करके निर्णय लेना चाहिए था कि भाई तत्काल सारे मंत्रियों की सिक्योरिटी कम की जा रही है, उनकी फ्लीट कम की जा रही है, उनकी गाड़ियां कम की जा रही हैं, उनकी सैलरी कम की जा रही। प्रधानमंत्री जी ने कोई ऐसा खाका अपना रखा या सिर्फ जनता को ही करवाना है सब कुछ और अपने आप कुछ नहीं करना है? क्या आप प्रधानमंत्री जनता को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं या उनके लिए कुछ अच्छा करने का काम कर रहे हैं? इसलिए देश में जो है नहीं प्रधानमंत्री जी सर, की या बात तो को। हम लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि इलेक्शन रिजल्ट आएंगे और उसके अगले दिन ही जो है महंगाई बढ़ने लगेगी या फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। 10 दिनों तक रोका तो सरकार ने कितना एहसान कर दिया हम लोगों के ऊपर कि पूरे चुनाव भर एक भी अठन्नी भी नहीं बढ़ाई, जबकि 28 फरवरी से जो है युद्ध लगातार चल रहा है। देखिए हिमांशु जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि 10 दिन रोका उन्होंने या चुनाव के दौरान रेट को रोका है, तो हमें वो भी नहीं भूलना चाहिए जब रशिया के और यूक्रेन के युद्ध के बीच में हमें फायदा हुआ था और हमें बड़े सस्ते में तेल मिला था, तो तभी कंपनियों ने रेट घटाया नहीं था। तभी कंपनी इसी रेट पर बेच रही थी और मोटा मुनाफा कमा रही थी। तो उन कंपनियों ने उस समय जो मुनाफा कमाया था, और अगर अभी उनको कुछ घाटा हो रहा है और कंपनियां घाटे का रोना रो रही हैं, तो ये दोनों बातों को भी हमें जोड़ के देखना चाहिए। और क्या सरकार ये आकलन कर रही है कि ये जो घाटा कंपनियों को हो रहा है, तो ये खाली पब्लिक की जेब से ही निकालना है या सरकार इस पे सब्सिडी बढ़ाएगी? अगर सब्सिडी बढ़ाएगी तो कब तक बढ़ाएगी? और सब्सिडी अगर बढ़ाती है तो खजाने में इतना पैसा है क्या
और खजाने में पैसा आ रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है? क्योंकि अभी तो आपका 5 किलो राशन भी चल रहा है। आपकी तमाम जो है इलेक्शन जहां होंगे, अभी यूपी में इलेक्शन है, वहां भी आपको फ्री बांटने हैं पैसे, क्योंकि आप तो चुनाव के दौरान ही बांट देते हैं। आपने बिहार में 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में डाल दिए, आप वहां पे फ्री पैसा बांट रहे हैं वेस्ट बंगाल में। तो यही चीज आपको उत्तर प्रदेश में करनी है, तो क्या इसके लिए आप तैयार हैं? ये सारी चीजें देखनी होंगी। मुझे लेकिन लग रहा है कि कहीं ना जी बचत के नाम पर सर कर तो रहे हैं ना। देवेंद्र फडणवीस मोटरसाइकिल से चल रहे हैं और उनकी सिक्योरिटी वाले पैदल पैदल चल रहे हैं। तो कितना नहीं, देखिए कितना ये तो कितना बढ़िया हिमांशु बात जी, है। ये हिमांशु जी, ये नौटंकी तो भारतीय जनता पार्टी में पुरानी है। आपको याद होगा एक बार स्वच्छ आंदोलन मोदी जी ने चलाया था और मंत्री किस प्रकार से झाड़ू लगा रहे थे, और वो कैसी झाड़ू आज तक लग रही है वो आपके सामने। तो ये दिखावा करना, ये इवेंट करना, अगर किसी को सीखना है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, मंत्रियों से और मुख्यमंत्रियों से सीख ले। ये अच्छा, मजेदार नौटंकी से बात कुछ यह है होने सर, वाला नहीं है। मजेदार बात यह है, मोदी जी 2 गाड़ियों के काफिले से चल रहे हैं, गृह मंत्री जी 4 गाड़ियों के काफिले से चल रहे हैं, और बाकी मुख्यमंत्री जितने अभी योगी आदित्यनाथ जी गए थे दिल्ली में मुलाकात करने, उनके तो गाड़ियां गिनी नहीं जा रही थी, इतनी गाड़ियां थी। तो अब दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो तलखियां हैं, अब वो मोदी जी की बात मानेंगे भी नहीं। मोदी जी चलेंगे 2 गाड़ियों से, योगी जी चलेंगे, मतलब गिनती नहीं है उतनी गाड़ियों से, उतना काफिला लेकर चलेंगे। देखिए ये हिमांशु जी, ये दोनों ही बातें मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जी को 2 गाड़ियों से भी नहीं चलना चाहिए। प्रधानमंत्री का जिस तरह का रुतबा है, प्रधानमंत्री है, उनकी सिक्योरिटी की भी बात है। दूसरा क्या है कि जहां बेजा यूज आप गाड़ियों का कर रहे हैं या सिक्योरिटी का कर रहे हैं, उसमें भी कटौती होनी चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जो बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। योगी जी को दिल्ली में इतनी बड़ी गाड़ियों का काफिला ले जाने की क्या जरूरत है? मैं तो ऐसे केंद्रीय मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को भी जानता हूं जो सिक्योरिटी के नाम पर नाम मात्र के लोगों को रखते थे। मैं तो इंद्रजीत गुप्ता जैसे गृह मंत्री को जानता हूं जो गृह मंत्री रहते हुए 2 कमरे के वेस्टर्न कोर्ट के घर में रहते थे और कभी सिक्योरिटी नहीं ली। मैं तो देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को भी जानता हूं जिन्होंने अपनी कोठी का गेट ही हटा दिया था, क्योंकि जब विपक्ष के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री निकलते थे तो उनका गेट बंद कर देते थे सिक्योरिटी के नाम पे। और जब वो रक्षा मंत्री बने थे तो वो सिंपल गाड़ी में जाते थे, उनके साथ कोई तामझाम नहीं होता था। मैं तो उनको भी जानता हूँ। तो हमने तो ये सब चीजें देखी हैं। आज इस प्रकार की नौटंकी चल रही है कि हर चीज को एक इवेंट बताया जा रहा है, इवेंट करके दिखाया जा रहा है, और भोपू मीडिया उसको भोपू में ढपली बजा रहा है, जनता को भ्रमित करने के लिए, जनता को दिखाने के लिए। 2 दिन से चर्चा ये चल रही कि प्रधानमंत्री की जो 2 गाड़ियां थी वो तो खाली थे, प्रधानमंत्री जी तो थे ही नहीं। अगर प्रधानमंत्री जी 2 गाड़ी में थे ही नहीं तो फिर 2 गाड़ी का काफिला काहे को प्रधानमंत्री जी का चल रहा है? ये भी सच्चाई सामने आनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेन बात यह है कि जिस प्रकार से देश में महंगाई बढ़ रही है और जिस प्रकार से आपने आज रेट बढ़ाने की शुरुआत कर दी है, और आज सुबह सुबह ताजा खबर लोगों को मिली है कि 3-3 रुपए डीजल पे और पेट्रोल पे बढ़ गए हैं। ये किस कैलकुलेशन से बढ़े हैं? ये क्या इरादा है सरकार का? ये सरकार को ये भी जनता को बताना नहीं चाहिए। सर, ये तो सरकार कहेगी ना, देशभक्ति के लिए आप इतना नहीं कर सकते, आप 3 रुपए का महंगा पेट्रोल डीजल नहीं खरीद सकते हैं। भाई जब सस्ता था तब आपने सस्ता किया नहीं, तब भी आप हमसे देशभक्ति ले रहे थे। अब जब महंगा हो गया है तो आप जो है हमसे देशभक्ति के नाम पर उस चीज को महंगा बेचेंगे। देखिए, देशभक्ति दिखाने के लिए जनता तो देशभक्ति दिखाती है, लोग राष्ट्र के नाम पे देशभक्ति दिखाते हैं, लेकिन देशभक्ति के लिए उन अपने आकाओं से भी बात करनी चाहिए जिन्होंने बेजा पैसा कमाया था। वो जो आपके उद्योगपति हैं, क्या वो भी सरकार को दान देंगे? क्योंकि बिल्कुल। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जब बरसों पहले देश के ऊपर विपत्ति आई थी, जो उस समय टाटा बिरला होते थे, उन्होंने भी बड़े दान दक्षिणा सरकार को दिए थे और राष्ट्र की सेवा में पैसा लगाया था। क्या आज के धनपति लगाएंगे? ये भी सरकार को बताना चाहिए कि नहीं सरकार सर, उनको भी कोई संदेश दे रही है क्या? सर दे रहे होंगे ना, ये हमको तो पता नहीं है। सरकार तो अब मोदी जी है ना, मोदी जी देश है, और देश के नाम पर वो पीएम केयर फंड बनाया गया है, उसमें हो सकता है पैसा दे रहे हो, हमको आपको कहां पता है। जो इतनी बड़ी बड़ी कार्यालय कोठियां बन रही हैं, जो बीजेपी के लोग जो है पता नहीं धनपति कहां से हो गए हैं अचानक से सत्ता में आकर, तो जो पैसा कहां आ रहा है कहां जा रहा है किसी का कुछ पता नहीं है। तो हो सकता है दे रहे हो देश के नाम पर, मोदी जी तो देश है, हमको तो यही पढ़ाया सिखाया जा रहा है
कि भाई मोदी जी देश है, मोदी जी नहीं होंगे तो हम जो है पता नहीं कहा कीड़ों की तरह जो है मसल दिए जाएंगे। देखिए हिमांशु जी, ये तो डिफरेंट बातें हैं। ये किसी निजी पार्टी की और निजी नेता की आप बात कर सकते हैं, लेकिन मैं जब राष्ट्र की बात करता हूँ, राष्ट्र के लिए बात करता हूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आप सोना ना खरीदने की अपील, तेल ना खाने की अपील, विदेश ना जाने की अपील सिर्फ जनता से ही कर रहे हैं, या जो आपके पूंजीपति दोस्त हैं उनसे भी कोई इस प्रकार की आप अपील कर रहे हैं कि देश के जो बड़े व्यापारी हैं वो आगे आए और बढ़ चढ़ के सरकार की जो है मदद करें, सरकार को चंदे के रूप में पैसा दें, ताकि राष्ट्र को आगे बढ़ाया जा सके और गरीब जो आदमी है, जो दो रोटी का मोहताज भी है, उसको दिक्कत ना हो, देश में खाद्यान्न की दिक्कत ना हो, देश में कोई दूसरी दिक्कतें ना हो, उनको ठीक करने के लिए सरकार का सहयोग करें। तो आप क्या खुद भी अपने अंदर आत्मसात इस बात को करेंगे क्या, या आपके पूंजीपति साथी भी करेंगे क्या? ये भी तो जनता चाहती है, या खाली आप एक तरफा जनता से ही कराना चाहते हैं? सवाल मेरा ये है। दूसरी बात ये है, मैं जो हिमांशु जी आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 3-3 रुपए आपने बढ़ाए हैं डीजल पे, पेट्रोल पे, इससे बढ़ाते ही अभी आपको ये देखना है कि इससे दूसरी जगह भी तो महंगाई बढ़ेगी। जैसे ढुलाई का खर्चा बढ़ेगा, किसान जो खेत में ट्रैक्टर यूज करता है उसमें डीजल का खर्चा बढ़ेगा। बाकी सबसे बड़ा काम ये होता है कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो परिवहन का खर्चा बढ़ता है। आपकी ट्रेनें जो डीजल से चलती हैं उसका खर्चा बढ़ेगा, ट्रकों का खर्चा बढ़ेगा, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं किरायों में वृद्धि होगी। तो बहुत सारी चीजों में जो एकाएक वृद्धि होगी, और देश में वैसे ही अभी आपने भी कहा कि महंगाई दर बढ़ रही है, तो महंगाई दर तो और तेजी से बढ़ेगी, और इस हिसाब से तो वो 10 का पैमाना भी पार कर जाएगी। तो क्या इसको रोकने के लिए सरकार के पास कोई रोड मैप है क्या? सरकार क्या कर रही है महंगाई से बचने के लिए? सरकार महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए क्या कर रही है वो बताना चाहिए। या सरकार अभी भी सिर्फ बहलाने और फुसलाने का ही काम कर रही है, और लोगों को अपील करके छोड़ दिया, और खुद आप जो है 5 देशों की यात्रा पे निकल गए हैं और दूसरे लोगों को कह रहे हैं कि आपको विदेश जाने की जरूरत नहीं है? तो खाली जनता को ही बताते रहेंगे, आपको साथ भी कुछ करेंगे आप? जी। अच्छा, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो मंत्री विधायक ये सब हैं, सांसद हैं, ये देशभक्ति क्यों नहीं अपनी दिखा रहे हैं, अपनी अपनी जो है सैलरीज क्यों नहीं आधी डोनेट कर रहे हैं? ये जो तमाम पेंशन्स कई लोग लेते हैं वो पेंशन कई क्यों ले रहे हैं, एक पेंशन क्यों नहीं ले रहे हैं? ये लोग ये मतलब देशभक्ति आम आदमी दिखाए, आम आदमी ही सब कुछ करे। भाई हिमांशु जी, मैं यही तो आपको कह रहा हूँ ना कि मोदी जी ने जो इतना बड़ा संदेश एकाएक आके मंच पे जनता को दे दिया। अच्छा ये होता कि आप सबसे पहले अपने घर का आकलन करते, अपनी पार्टी का आकलन करते, अपनी सरकार का आकलन करते, और आप एक सख्त आदेश सरकार में करते कि भाई इस तरह की चीजों में कटौती की जा रही है, कोई भी मिसयूज नहीं करेगा, परिवहन का कम से कम यूज करेगा, गाड़ियों का कम से कम प्रयोग होगा जिससे कि तेल बचाया जा सके। दूसरा, जो अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं उन पर हम किस प्रकार से लगाम लगा सकते हैं, उसकी एक विवेचना होनी चाहिए थी। दूसरा, आपके सांसद हैं, विधायक हैं, एमएलए हैं, देश के तमाम बड़े राज्यों में आपकी सरकारें हैं, तो एक झटके में आप बहुत पैसा बचाने के लिए सांसदों की, मंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की तनख्वाह आदि कर सकते थे। आप उनसे अपील भी तो करते हैं ना। आपने जैसे जनता की सब्सिडी छुड़ा दी थी गैस की, तो आपके तो कहने से लोग छोड़ देते हैं। तो आप क्या खाली जनता से ही अपील करते हैं? तो आप इनसे, मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से, विधायकों से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अपील क्यों नहीं करते हैं? ये हमारी समझ से परे है, हम इसको समझना चाहते हैं, इस गणित को। वो तो काबिल है, वो तो इस तरह का कर सकते हैं क्योंकि उनके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। अगर एक विधायक मंत्री पैसे कमा रहा है और वो अपनी सैलरी छोड़ देता है, तो क्या उसकी तो रोटियां बंद नहीं होगी ना? तो सबको पता है कितना पैसा उसके पास है। या सिर्फ आप आम आदमी से ही अपेक्षा कर रहे हैं, या कहीं ये नौटंकी कर रहे हैं? आप करना किसी से नहीं, खाली नौटंकी कर रहे हैं। अच्छा, एक गोदी मीडिया जो है इस देश का, वो मतलब किस तरह से माइंड वॉश करता है। मैं एक चीज और देख रहा था अभी, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, तो अब जो रिपोर्ट छापी जा रही है गोदी मीडिया पे, वो क्या छापी जा रही है कि 3 गुना महंगा हो सकता था पेट्रोल, लेकिन क्योंकि मोदी जी ने पहले से ध्यान दिया है, क्योंकि जो कंपनियां हैं वो 1,000 करोड़ रुपए का घाटा झेल रही थी, पेट्रोल पर 26 रुपए, डीजल पर 82 रुपए तक जो है तेल कंपनियां अपनी जेब से दे रही थी ताकि आपको सस्ता मिल सके।
हमको अभी तक सस्ता मिल रहा था सर, मतलब 90 रुपीज प्लस है हर जगह पर, हम लोगों को अभी सस्ता मिल रहा था, ये सस्ता है अकॉर्डिंग टू गोदी मीडिया। और आगे ये लिख रहे हैं कि ये सब नहीं होता तो पेट्रोल 2 से 3 गुना महंगा हो जाता, किसान, ट्रक वाले और ऑटो चालक सबसे ज्यादा टूट जाते। मतलब आप इसमें भी कह रहे हैं बड़ी अच्छी चीज है, मतलब इसमें भी आप तो क्रिटिसाइज करने की जगह तैयारी नहीं की सरकार ने, ये कहने की जगह ये कह रहे हैं कि भाई तेल कंपनियों ने हमको बचा लिया, नहीं तो हम पता नहीं कहां चले जाते। देखिए हिमांशु जी, ये तो जो है राग दरबारी करने वाले पत्रकार हैं, इनको तो राग दरबारी करनी है, इनको तो हर चीज में मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक दिखाई देता है। अगर ये बिल्कुल निष्पक्ष होके इस तरह की रिपोर्ट लिखते तो ये जरूर जिक्र इस बात का करते कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज कंपनियों को नुकसान हो रहा है ईंधन में, और कंपनियों को जो नुकसान हो रहा है उस पर सरकार की कोई स्ट्रेटजी फिलहाल नहीं है, क्योंकि सरकार चुनाव देख रही। लेकिन यहाँ इस रिपोर्ट में इनको ये भी जिक्र करना चाहिए था, जैसा कि मैंने कहा आपको, जो अभी युद्ध ईरान इराक का भी चल, ईरान का और अमेरिका का भी चल रहा है, इससे भी कहीं ना कहीं हमें अभी भी रूस से तो हमारा तेल आ ही रहा है, सस्ते पे आ रहा था अभी तक, तो अब कुछ रेट उन्होंने बढ़ाए हैं। तो जो सस्ता तेल हम खरीद रहे थे, सस्ता तेल हमें मिल रहा था, तब क्या इन कंपनियों ने जनता को राहत देने का काम किया था? नहीं किया था। तो मोटा मुनाफा जो इन्होंने उस समय कमाया था, उस मुनाफे में से अब थोड़ा सा इनको अगर नुकसान हो रहा है तो उसको झेलने का काम करें। तो अगर तब आपने जनता को फायदा नहीं दिया तो अब आप नुकसान देके क्या इतना बड़ा तीर मार रहे हैं? अपना नुकसान तो आपको नुकसान दिखाई देता है, जनता का नुकसान आपको दिखाई नहीं देता है क्या? तो ये सब जो पत्रकार इस तरह के हैं, इसको चाटुकार और राग दरबारी वाले पत्रकार होते हैं, ये जो दरबार में दरबारी राजा को खुश करने के लिए इस तरह की रिपोर्ट लिखते हैं। ये जनता के हित की रिपोर्ट या सच्चाई नहीं लिखते। ये देश का दुर्भाग्य है, देश के मीडिया का दुर्भाग्य है, ये जिसको हम मेन स्ट्रीम का मीडिया कहते हैं। तो आज ये इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं जनता को प्रभावित करने वाली बात है, और जनता जो नौटंकी देख रही है, अभी आने वाले समय में आप और देखिएगा। अभी हिमांशु जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि युद्ध अभी रुका नहीं है। जिस तरह से गिड़गिड़ाने ट्रंप गए थे चाइना में कि भाई ईरान को रोक लो, अभी कुछ हुआ नहीं है। और आप ये देखिए, अगर युद्ध रुक भी जाता है तत्काल, उसके बावजूद भी हमें अपने आप को संभालने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए 4 से 5 महीने लगेंगे, और वो तब लगेंगे जब युद्ध समाप्त होगा। अभी तो युद्ध समाप्त ही नहीं हुआ है। तो अभी तो हम सिर्फ एंटर किए हैं महंगाई में और परेशानियों में। ये परेशानी का सबब तो आगे और बड़ा दिखेगा अभी आने वाले समय। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि प्रभावित तो हर कोई है, आप भी प्रभावित हैं, हम भी प्रभावित हैं, लेकिन हम कर क्या सकते हैं इस संकट काल में? हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमको इस वक्त बचत करनी चाहिए। क्या बचत करने से हम बच जाएंगे? जो ये वैश्विक संकट है, इसमें भारत क्या अपने आप को संभाल लेगा? हालांकि कोविड जैसी परिस्थितियां भी इस देश ने देखी, दुनिया ने देखी, लेकिन भारत ने उससे कहीं ना कहीं रिकवर किया। लेकिन सरकारों की इसमें क्या भूमिका रही, और इस बार जब महासंकट है तो इस बार क्या सरकारों की भूमिका है, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।